नमस्कार। 16 जून 2020 की करंट अफेयर्स में फाइनल एग्जाम में आपका स्वागत है। पहला फैक्ट है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तो हमारे ये अटॉर्नी जनरल थे तो और इनको जो है 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। चूँकि ये सरकार नई नियुक्ति भी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नई नियुक्ति ना करते हुए इन्हीं को 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, देखिए भारत के संविधान जो है उसके अनुच्छेद 76 के अंतर्गत 76 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, मतलब महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी होगा, ये करेगा क्या? ये क्या करेगा, ये सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो सरकार का पक्ष रखता है। कहाँ पक्ष रखेगा? संसद में भी पक्ष रख सकता है और कोर्ट में भी। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बराबर इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। और इसका सेवा विस्तार भी उसी हिसाब से होता है, मतलब 565, मतलब 5 वर्ष या 65 साल उम्र। ये कब रिटायर होगा अगर ये प्रश्न आ जाए तो? 5 वर्ष इसके कार्यकाल के होने पर या 65 वर्ष उम्र होने पर, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से। अगला है, वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड विंड डे मतलब वैश्विक वायु दिवस, इसको ग्लोबल विंड डे भी बोलते हैं। तो ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? 15 जून को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं मॉर्टन डायर होम। और एक अगर मैं प्रश्न करूं कि 15 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा मनाया जाता है? वो मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे? तो ये इसलिए मनाया जाता है, जो हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्ध नागरिक हैं, उनके ऊपर जो है अत्याचार ना हो और उनको जो उनके साथ में दुर्व्यवहार ना हो, उसको रोकने के लिए 15 जून को ही ये दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की? इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। लिफ्टिंग अप वॉइसेस, ठीक है। तो वर्ल्ड एल्डर अवेयरनेस एब्यूज़ अवेयरनेस डे, ठीक है। अतुल श्रीवास्तव, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? ये हमारे वर्तमान समय के सेल के निदेशक थे। सेल क्या है? सेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। और वसंत राय जी की बात करें तो वसंत राय जी जो है, इनका भी निधन हो गया है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और ये सबसे अधिक उम्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और ये मुंबई की तरफ से खेलते थे और इन्होंने मुंबई जो है जॉली का भी गठन करने में ये जो है सदस्य थे। अगर बात करें यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ बने हैं इम्तियाज़ रहमान, ठीक है। अगला प्रश्न, कैथरीन डी सुल्लिवन, ये जो है क्या मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कैथरीन डी सुल्लिवन जो हैं ये बिलोंग करती हैं यूएसए को। और ये इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं, ये पहली महिला बनी है जो मैरियाना। अच्छा, मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो मैरियाना ट्रेंच है फिलीपींस और जापान के बीच में एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है मैरियाना ट्रेंच। और इसकी ये अपने विश्व का, पूरे विश्व का जो है सबसे गहरा स्थान है। कितनी किलोमीटर है? लगभग 11,000 किलोमीटर की गहराई है। मतलब जो एवरेस्ट की ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा गहराई कहाँ की है? मैरियाना ट्रेंच की। तो यहीं पर ये पहुँचने वाली महिला बनी है। अच्छा, ये कैथरीन डी सुल्लिवन एक ऐसी महिला हैं जो सबसे पहले ये कारनामा किया है। और दूसरा इनके साथ में जो अच्छी चीज़ है वो है कि ये सबसे पहले स्पेस में भी जा चुकी हैं। मतलब स्पेस और प्लस सबसे गहराई में, दोनों जगह जाने वाली ये महिला बन गई हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये यूएस की रहने वाली हैं, ठीक है। तो और मैरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है? ये फिलीपींस के पास पड़ता है। और किस महासागर में पड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रश्न आ जाता है सीधे सीधे पूछ लेता है, मैरियाना ट्रेंच भारत का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? तो भारत का गहरा सबसे स्थान है मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ पड़ता है? फिलीपींस की तरफ। ये जो हमारा साउथ चाइना सी पड़ता है, जहाँ पे साउथ चाइना विवाद चल रहा है चीन और अन्य देशों का, वहीं पर ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, सीएसआईआर ने सर्वोदय इन्फोटेक के सहयोग से स्वास्थ्य देखभाल एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए व्यय आधारित समाधान निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सेवा के लिए शुरू किया है।
क्या, आरोग्य पथ पोर्टल। देखिए ये एक ऐसा वेब आधारित पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसमें लोगों को सारी जानकारी एक जगह दी जाएगी, ग्राहकों को, जो निर्माता हैं, जो आपूर्तिकर्ता हैं, उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने के किया गया है। अच्छा, CSR ने अभी एक और शुरू किया था, वो क्या शुरू किया था, उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उद्यमिता के लिए उनके शुरू किया, जो कि उद्यमिता मंत्रालय और आरोग्य CSIR द्वारा शुरू किया गया था, जिससे क्या होगा कि लोगों में रोजगार सृजन और उनको जो है जानकारी के लिए किया जा सके। अच्छा, अगला प्रश्न, भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला बनकर तैयार हुई। देखिए ये मोबाइल वैन की तरह काम करेगी, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकेगी, और इसको जो है 8 दिन में रिकॉर्ड बनाया गया है। अच्छा, इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, तो इसमें एलिसा टेस्ट और RRT PCR टेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, RRT और PCR टेस्ट क्या है, देखिए जो हम इस समय कोविड फैल रहा है उसके 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो पहला टेस्ट होता है, पहला टेस्ट कौन सा होता है कि जो है थर्मल स्क्रीनिंग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करके हम जो किट आती है, किट के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, उसकी एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं, एंटीबॉडी। और तीसरा जो है लास्ट है वो क्या करते हैं, वो RT PCR टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, RT PCR टेस्ट में क्या करते हैं हम, RT PCR टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 के जो RNA होते हैं, ठीक है, इसको अलग करते हैं, और इस RNA को हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल में जो है जब कोविड-19 होता है तो उसके RNA उससे लेते हैं, और उस RNA को जो है तोड़ते हैं और उसको जो है क्या कर लेते हैं, हम DNA में बदल लेते हैं। ठीक है, RNA को किस में बदल लेते हैं, DNA में, और DNA में बदलने के बाद में फिर हम उसमें उसको जो है और कई सारी श्रृंखलाओं के द्वारा उसकी संख्या बढ़ा देते हैं, और उसके द्वारा हम उसका पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और इसकी जो विधि है वो भी याद रखिएगा। अच्छा, दिल्ली में स्थितियाँ इस समय काफ़ी ख़राब हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन जो है उसमें घर घर जाकर टेस्ट करने का फैसला लिया गया है। अच्छा, ये फैसला लिया किसके द्वारा गया है, ये फैसला लिया गया है हमारे होम मिनिस्टर द्वारा। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है, हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी। अच्छा, दिल्ली के जो है हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, इसलिए जो है अमित शाह जी ने फैसला लिया, और वहाँ पर जो है 800 रेलवे कोच भी दिए हैं, जिसमें जो है 8000 बेड का इंतज़ाम किया जा सकता है। चलिए कुछ MCQ देख लेते हैं। तो किस मिशन के तहत बांग्लादेश से भारतीयों को लाया गया है। देखिए कोविड-19 के समय जो है भारतीयों को तो अपने उनके स्थान तक पहुंचाया ही गया है। वो किससे पहुंचाया गया है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से, या जो है अन्य किसी माध्यम से। बहुत सारे श्रमिक जो है पैदल भी आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे विदेशों में फंसे हुए थे, तो उनको लाने के लिए भारत सरकार ने जो है कई तरह के मिशन चलाए हैं। तो वो मिशन कौन से हैं, तो देखिए जो मिशन प्लेन के द्वारा किया गया है, बाई एयर किया गया है, वो उस मिशन का नाम क्या है, वंदे भारत मिशन। और जो मिशन समुद्र के द्वारा किए गए, जैसे ईरान से लाए गए हैं INS शार्दुल के द्वारा, वो किसके लाए गए हैं, मिशन समुद्र सेतु के द्वारा। अच्छा, मिशन संजीवनी क्या है, तो मिशन संजीवनी जो है जब मालदीव को हमको चीज़ें देनी थी, उनको दवाइयाँ, उनको मेडिसिन्स देनी थी, उनको इक्विपमेंट देने थे, तब हमारे देश में लॉकडाउन था, लेकिन हमने उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। तो उस समय जो है हमारे देश की जो एयरफोर्स है और प्लस आर्मी, दोनों ने जो है साथ मिलकर संयुक्त रूप से मिशन संजीवनी के तहत पूरे देश से ये सारी चीज़ें इकट्ठा की, और उनको इकट्ठा करने के बाद में मालदीव को भेजा। और मिशन राहत क्या है, तो जब सरकार 2017 में यमन में जो प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ से भारतीयों और अन्य देशों के लोगों को निकालने के लिए मिशन राहत चलाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन वंदे भारत। और ये 3rd फेज़ है, इससे पहले 2 फेज़ में लोगों को लाया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो CSIR ने सर्वोदय इन्फोटेक के साथ मिलकर स्वास्थ्य देखभाल एवं आपूर्ति श्रृंखला के एक वेब आधारित समाधान पोर्टल का लॉन्च किया है, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है आरोग्य पथ पोर्टल। इसका नाम है आरोग्य पथ पोर्टल। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, कैप्टन अर्जुन क्या है, तो कैप्टन जो मध्य रेलवे ने जो है स्क्रीनिंग में मदद करने के लिए एक ये जो है रोबोट लॉन्च किया है। अच्छा, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, अटल इनोवेशन जो CSIR के द्वारा ही उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है। अच्छा, स्त्री प्रोग्राम क्या है,
स्त्री प्रोग्राम जो है हैदराबाद पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया जिससे वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार जो होता है उसको रोकने के लिए, उनको समर्थ और सक्षम बनाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ बने हैं इम्तियाज़ुर रहमान। अच्छा, जावेद इकबाल की बात करें तो जावेद इकबाल क्या बने हैं? जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस बन गए हैं, जज बन गए हैं। और ये कौन से नंबर के उसमें जो है, ये क्या थे पहले? ये पहले जो है वहाँ के कोर्ट में एडवोकेट थे। ठीक है, संगीता चानू को जो है इस पर जो बैन लगा हुआ था वो अपलिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है। और गौरी मुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये तमिलनाडु के त्रिची से बिलोंग करती हैं और संगीता चानू मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस अटॉर्नी जनरल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो भारत के जो है के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। अच्छा, मुकुल रोहतगी कौन थे? तो के वेणुगोपाल से पहले, मतलब जब 2017 में इनकी पोस्टिंग हुई थी उससे पहले जो है मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा, एक अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, वो कौन है इस समय? वो तुषार मेहता है। और अजीत डोभाल जी ये हमारे देश के NSA हैं। NSA मतलब मुख्य सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, तो विश्व वायु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वायु दिवस मनाया जाता है 15 जून को। अच्छा, 14 जून को क्या मनाया जाता है? और 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिज्म डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों के जो रंग दिखाई नहीं देते, उनको कलर्स दिखाई नहीं देते, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, उसको जो है रोकथाम करने के लिए उसकी, और उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, रक्तदान के मामले में पंजाब ने जो है इस बार काफ़ी जो है मात्रा में रक्त वो इकट्ठा किया है। ठीक है, अच्छा, अतुल श्रीवास्तव किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अतुल श्रीवास्तव जो है सेल के निदेशक थे और अभी हाल ही में इनकी जो है मृत्यु हो गई है। अच्छा, इसरो के निदेशक कौन है? इसरो के निदेशक हैं के शिवान। ठीक है, और हमारे DRDO के निदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये पहली महिला बनी है कैथरीन सुलिवन। ठीक है, और कैथरीन सुलिवन ही जो है मारियाना ट्रेंच सबसे गहराई में भी जा चुकी हैं और स्पेस में भी जाने वाली महिला हैं। ठीक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, कल्पना चावला कौन है? ये भारतीय अमेरिका मूल की जो पहली जो है महिला बनी थी स्पेस में जाने वाली। सुनीता विलियम्स ये दूसरी भारतीय अमेरिकी मूल की जो है महिला बनी थी जाने वाली। अच्छा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा ये कौन है? ये जो है पहली महिला हैं जो स्पेस में गई थी। और अगर कुछ और प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले स्पेस में कौन गया था? तो सबसे पहले स्पेस में गए थे यूरी गागरिन, और ये कब गए थे? 1961 में। ठीक है, और उसके बाद में कौन गया था? ये तो गए थे, और वहाँ पर जो है कदम किसने रखा था? तो सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अच्छा, भारत की तरफ से कौन गया था? तो भारत की तरफ से पूर्ण रूप से भारतीय और सोवियत संघ की मदद से जाने वाली पहले भारतीय बने थे राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। ठीक है, और इनको जो है USSR का बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अच्छा, खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। जिन्होंने इनको जानते हैं वो उन्हें बता दूं, जो मिर्ज़ापुर थी उसमें जो कालीन भैया थे वही पंकज त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, दिया मिर्ज़ा को पेटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और रोहित शर्मा को ला लीगा जो कैंप है, जो फुटबॉल लीग है, उसका जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, मैं प्रश्न पूछा, खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार का, साथ में जो इसकी मिनिस्टर हैं हमारे देश की केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हमारी हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, अच्छा, किस राज्य ने कंटेनमेंट जोन में घर घर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है? तो दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया है क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं इसलिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में, इसने बाल श्रमिक योजना लॉन्च की है जिसमें जो भी बाल मजदूर हैं उन लोगों को सुरक्षा देने। ये कब लॉन्च किया? 12 जून को। अच्छा, 12 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड चाइल्ड अगेंस्ट लेबर। ठीक है, ये डे मनाया जाता है कब? 12 जून को। तो ये बाल श्रमिक योजना, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सभी बच्चों को
1,000 रुपये प्रतिमाह, और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और हाई स्कूल 8 और 9 पास करने पर उन्हें 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, वसंत राय जी किससे संबंधित थे? तो वसंत राय जी संबंधित थे क्रिकेट क्षेत्र से। ठीक है, किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। और ये क्या थे? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे जो है उम्र के खिलाड़ी थे। ठीक है, अभी इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी खेलने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन खिलाड़ी बने हैं? तो वो बने हैं हमारे वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र जो है 40+ ईयर होने के बाद में ये जो इन्होंने मैच खेला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।